पहला स्टेज होता है स्टडी। ये हर एक आदमी को स्टडी कंप्लीट करनी चाहिए। कुछ बच्चे 9वीं क्लास में चालू, 10वीं में चालू, क्या करें। दूसरे नंबर पर करियर, तुम्हारा घर कैसे चलेगा। तीसरे नंबर पर आता अफेयर का जिक्र। तुम लोग इस स्टेप को मिस करके जो ये करते हो ना, तो ये गड़बड़ है तुम्हारे पार्ट में। और चौथे नंबर पर मैरिज। ये अलग अलग स्टेप्स हैं, अलग अलग स्टेजेस हैं। इससे ज्यादा और साफ तुम्हें क्या बोलूं, बोलो क्या बोलूं मैं और तुम्हें। जो आदमी इस स्टेप को क्रॉस करके गया वो फंसा मरा, और जो इस स्टेप को क्रॉस करके सीधा यहां गया वो भी गया। पूरी उम्र फिर गड़बड़ रहती है। अब समाज और दुनिया इस लेवल पर पहुंच गई, अपने जातीय धर्म और बाकी चीजों के धर्मों को छोड़ करके तुम लोग अपने पसंद के साथी से शादी कर सकते हो, पर उससे पहले तुम्हारा करियर सेटल होना चाहिए। तुम्हारा करियर सेटल है नहीं, बात गड़बड़। अभी से साफ तुम्हें क्या बोलूं कि इस टाइम पर वे काम नहीं करने चाहिए जो शादी के बाद करते हैं। ये गलत है। क्या तुम जो ये काम करते हो, इस काम को तुम अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, बाकी लोगों को जाके जस्टिफाई कर दोगे? कितने अरमानों से, कितने जो है विश्वास के साथ तुम्हें तुम्हारे घर वाले भेजते हैं। इसमें लड़के लड़कियां दोनों आते हैं मिक्स। और जो गलत कहने और गलत करने वाले जो इस प्रकार के जो समाज सेवी लोग हैं, तो ये सारे ओयो भरे पड़े एक दिन वहां जाकर के बैठे किसी उस पर, और कितने लड़के और लड़कियां गलत काम करके निकलेंगे और घुसेंगे। उनको इनके कहने वाले कोई कुछ नहीं। इतने समाज सेवी हैं तो इतने बेरोजगार घूम रहे, इतने लोग नशे के शिकार हैं, उनके खिलाफ बोलने वाले वे लोग कहां हैं। इसी प्रकार की बात चल रही थी, इसी प्रकार की बात एक दिन YouTube पर जो कोई बात चल रही थी किसी संदर्भ में, तो कुछ लोग क्या कहते हैं, बोला इतना लंबा पेट काट के ना, बोला जो है इस प्रकार की बातें करे ना, बोला इस बात को तो सुनने के लिए 3-4 हजार लाइव है। हमारी बात जो हम पढ़ा रहे हैं, हमारे जो लोग हैं ही नहीं। ये बात क्या बात आज के रेलेवेंट नहीं है क्या? ये बात आज के रेलेवेंट नहीं है? कितने लड़के और लड़कियां अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। मैंने कल परसों बोला था, कम से कम 50 स्टूडेंट से मेरी बातचीत हुई इस बात के ऊपर, और उन शब्दों में बातचीत की मैं यहां बोल नहीं सकता उन शब्दों को। अब फिर कुछ लोग क्या बोलते हैं, बोला सर क्लास में बेटा बेटा रखते हैं और व्हाट्सएप पर जो है अफेयर चलाते हैं। ये अफेयर थोड़ी चला रहा हूं मैं अफेयर चलाने के लिए ये बातें बोल रहा हूं यहां पर। ये जो पढ़ाई का भट्टागोल है ना, ये कानून ने ही कर रखा। उस कानून ने कि टीचर पीट नहीं सकता, उस कानून ने भट्टागोल कर रखा है। ये उस नो डिटेंशन पॉलिसी ने भट्टागोल कर रखा है। और मैं चाहता हूं ये बड़े लेवल पर डिस्कशन चले। ये डिस्कशन चला है लेकिन दब गया। ऐसा नहीं कि पूरे देश में डिस्कशन नहीं चला लेकिन दब गया। मैं कहता हूं जो इस क्लास के बच्चे के पीटने को गलत ठहरा रहे ना, वे आदमी कहां कितने सामाजिक है, चेक करो ना उनको। उनका बैकग्राउंड चेक करो। जिन्होंने मेरे खिलाफ लिखा उनकी पूरी पोस्ट को चेक करो। उस पूरी पोस्ट में नकल के खिलाफ कभी बोले हो, बेरोजगारी के खिलाफ बोले हो, शिक्षा के खिलाफ बोले हो, स्कूलों की गंदी हालत के ऊपर बोले हो, नो डिटेंशन पॉलिसी के ऊपर बोले हो। चेक करो जरा। और जो मेरा खून उबाल ले रहा है अब, तो वैसे ही तुम्हारा भी लेना चाहिए उबाल। ये अभी बात रुकी थोड़ी है, बहुत रिस्क लेकर के यहां तक बात है, बहुत आगे भी रिस्क है। जिस टाइम पर साथ छोड़ दो उसी टाइम पर साथ। अभी भी क्या कम है? कितने लोगों ने इनके घर वालों को और इनको जो अप्रोच किया कि तू एक बार खड़ा हो जा, बाकी उसकी तरह रड़क कैसे काट देंगे, बुझो मत। ऐसे बहुत लोग। और हमारी रड़क निकालना मतलब मेरी रड़क का क्या है भाई? मैं कौन? देश समाज इतने लोगों के भविष्य, उसके आगे परिमल कुमार क्या? मेरी बातें गलत है तो रड़क लिकड़नी चाहिए और तसल्ली की लिकड़नी चाहिए। ऐसा बिहेवियर अपनी लाइफ में मत लाओ जिसको तुम घर वालों को नहीं बता सकते हो। और ऐसा कोई भी काम करते हो, अब तक करते हैं तो छोड़ दो। जिंदगी कभी भी सुधर सकती है। गलत काम का गलत नतीजा। अभी लास्ट वीक में अनिल गुप्ता था, सीटू द मंडी का, अगर बहुत सारे लोग जानते होंगे, वैक्सीन मैन की उपाधि दे रखी थी। सेफ इंडिया फाउंडेशन में हमारे साथ कितनी बार काम करता था, सुसाइड कर लिया। अब जो इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं तो समाज, जब फिर भी तुम्हारा मन नहीं हिलता तो फिर तुम काम कहीं के आदमी बने फिरते हो।